हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम फेल क्यों होते हैं। वाई डिड वी फेल? ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम फेल होते हैं। फेल तो ज्यादातर सभी लोग होते हैं। अगर आप कुछ नया ट्राई करते हो तो जरूर फेल होगे, उसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप फेल होगे। बट कुछ लोग होते हैं कि वो कंसिस्टेंटली ही फेल होते रहते हैं। लाइफ में उनको कुछ नहीं मिलता है, इवन कि वो अपने स्मॉल गोल भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला या सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा माइंड। जितना आपका माइंड स्ट्रांग होएगा आप उतने ही कम फेल होगे। वो कैसे? वो इसलिए कि आपका माइंड जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा आपको उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी ऑफ माइंड रहेगी। आपके पास जितनी ज्यादा क्लियरिटी ऑफ माइंड रहेगी आपको पता होगा कि मुझे क्या कैसे करना है। जब आपको ये मालूम होता है कि हमको क्या और कैसे करना है तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं फेल होने के। हमारा माइंड जब स्ट्रांग नहीं रहता है तो हमारे पास क्लियरिटी भी नहीं होती है। हम अच्छे से इमेजिन या सोच नहीं पाते हैं चीजों को कि क्या कैसे करना है, हमको किसी चीज को कैसे करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर आपके पास ये क्लियर नहीं है आपको कैसे क्या करना है तो आप ज्यादातर फेल होगे और कंसिस्टेंटली फेल होगे जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फेल्योर के पीछे। तो हमेशा हमको अपने माइंड पर काम करना चाहिए कि हम अपने माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाएं। दोस्तों, दूसरा कारण है प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप फेल होगे। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को ऑब्जर्व और शांत होकर नहीं एनालाइज करोगे कि क्या गलतियां हैं, क्या हम सुधार सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बेटर नहीं हो पाएगी और आप अपने आप को अच्छे से अचीव भी नहीं कर पाओगे जो चीज आप अचीव करना चाहते हो। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रहेगी, आपका डायरेक्शन सही से नहीं रहेगा तो उसमें चांसेस आपके ज्यादा होते हैं फेल होने के। सही प्रैक्टिस आती है नॉलेज से और नॉलेज आती है रीडिंग से। आप जितना ज्यादा रीड करोगे आपके पास उतनी ज्यादा नॉलेज आएगी। आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज रहेगी आप उतनी ही अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और उस चीज को इम्प्रूव कर पाओगे। तो वो चीज आपके चांसेस कम कर देती है फेलियर होने के। तो दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसके साथ हमको नॉलेज लेना चाहिए, तब हमारे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे फेल होने के। आप किसी भी चीज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा उस चीज में। आपके पास जितनी ज्यादा क्लियरिटी ऑफ माइंड आएगी आपके चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे सक्सेस होने के उस चीज के अंदर। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज के अंदर। आपके पास कितना ही टैलेंट हो, आप कितने ही जीनियस क्यों ना हो, अगर आपके पास उस चीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप उस चीज टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर लक बाई चांस आपने अचीव भी कर लिया तो आप उसको फॉर एवर के लिए मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप एक ना एक दिन जरूर फेल हो जाओगे उसके अंदर अगर आप उस चीज को कंसिस्टेंटली नहीं करोगे। तो हर सक्सेस के या हर गोल को अचीव करने के पीछे कंसिस्टेंसी होती है। आपको स्लो करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कंसिस्टेंटली होना चाहिए। हमको उस चीज को डेली बेसिस पे करना चाहिए। चलो तो दोस्तों, आज हमने तीन बातें जानी जो हमारे चांसेस कम कर सकती है लाइफ में फेल्योर के। पहला, हमारा माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा कंसिस्टेंसी। चलो तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।